जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अमृत वेले का समय हो चुका है संगत जी। आइए सब मिलकर अमृत वेले में जुड़ जाएं और गुरु जी से अरदास करें कि हमें सदा अपने चरणों से जोड़े रखें और अमृत वेले की दात ज़रूर बख्शें। वही हमें अमृत वेले से जोड़ सकते हैं और कोई नहीं। तो सबसे पहले अरदास बहुत ज़रूरी है। गुरु जी सदा अपने चरणों से बनाए रखना और अमृत वेले से जुड़े रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम जपजी साहब का पाठ किया करेंगे, उसके बाद गुरबानी से जुड़ेंगे, उसके बाद हम मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। और सतनाम करता पुरुष निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भूख्या भूख न उतरी जे बनना पूरियां पार। सह स्याण पलक होए दैक न चले नाल किव सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाए। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाई है। एक न हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्मे जे विजेता हो मैं कहे न कोई। गावे को ताण होवे किसे ताण गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वड्याइयां चार गावे को विद्या विकुम विचार। गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे। गावे को जापे से दूर गावे को विखे हादरा हो दूर। कतना कति नावे तोड़ कत कत कति कोटि कोट कोट देदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसे वे प्रवाहो। साचा साहिब साच नाय पाक्या पाओ पार। आखे मंगे दे दे दात करे दातार। फेर की अगे रखी है जित दिसे दरबार। मुँह के बोलन बोली है जित सुन तेरे प्यार। अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। आपया न जाय कीता न होय आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई। गुरी सर गुरु गुरु गरमा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना का नाही कहना कतुन न जाई। गुर एक दे बुझाई सब न जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई तीरथ नाम जे तिस पावा विण पाणे के नाई। करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे गुरु की सिख सुनी। गुर एक दे बुझाई सब न जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आरजा होर दसुनी होए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय। चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे ता बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत त्या गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए तरत बल आकाश। सुनिए दीप लो पाताल सुनिए पोय न सके कार। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईसर वर्मा इंद सुनिए मुख सलाहण मंद। सुनिए जोग जुगतन भेद सुनिए शास्त्र सिमृत वेद। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत संतोख ज्ञान सुनिए 68 का स्नान। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सरा गुणा के गा सुनिए सेक पीर पातशाह। सुनिए अंधे पावे राह सुनिए हाथ होवे असगाह। नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही न जाए जेको कहे पीछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होए मन बुद्ध मन्ने सकल पवन की सुध। मन्ने मुँह चोटा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ से परगट जाए। मन्ने मग्न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मोक्ष द्वार मन्ने परवार ऐसा धार। मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक पवे न पिक। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान। पंचे सोहे धर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जेको कहे करे विचार करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूर। जेको बुझे हो सचार तवले ऊपर केता पार। तरती होर परे होर तिस्ते पार तिले कवन जोर जी जा। तिरंगा के नाम सबना लिखा बड़ी कलाम में हो लिखा लिख जाने कोई। लेखा लिखा केता होए केता ताण सवाली रूप केती दात। जाने कौन कूद कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार बारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुँह बक्सार असंख मोन लेवलाई तार। कुदरत कवन कहा विचार बारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम घोर। असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े और कूड़े फिराए। असंख मलेच मल पाख खाए असंख निंदक से करे पार। नानक नीच कहे विचार
विचार वारे न जावा एक बार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाव गम गम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन्हें लिखे तिसर नाय जिव फुरमाए दिव तिव पाए जेता कीता तेता नाव विण नावे नाही को थाव कुदरत कमन कहा विचार वारे न जावा एक बार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार पर ये हथ पैर तंदे पानी धोते उतरस खे मूत मिलती कपड़ होए दे साबुन लइयो तोए पर ये मत पापा के संग हो तोपे नावे के रंग पुन्नी पापी आकरना है कर कर करना लिख ले जाओ आपे बीजा पे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीर्थ तप दया ददान जे को पावे तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मलनाओ सब गुण तेरे में नाही कोई बिन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आत पाणी भरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति महा कवन जित हुआ आकार वेल न पाइय पंडिती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जी लेखन लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत महा न कोई जाकर तसे ठीक को साजे आपे जाने सोई केव करी आखा केव सलाह है केव वर्णि केव जाना नानक आखन सबको आके एक दो एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जेको आपो जाने आगे गया न सोए पाताला पाताल लख आगास आगास उड़क उड़क पालत के वेद कहे निकवात सहस 18 कहन कतेबा असलू इकतात लेखा होत लिखे लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही एति सुरत न पाइया नदियां ते वाह पवे समुद्र न जानिए समुद्र सा सुल्तान गिरह सिति माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिफती कहना अंत न करने देना अंत न वेखन सुनना अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कांड केते बिलाए ताकि अंत न पाए जाए यह अंत न जाने कोई बहुत कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव ए वड ऊंचा होए कोई तिस ऊंचे को जाने सोए जे वड आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात बहुता कर्म लिखा न जाए वड्डा दाता तिल न तमाय केते मंगे जोद पार केते गणत नहीं विचार केते खपटूटे बेकार केते लैले मुकर पाए केते मूर्ख खाए खाए केते दुख भूख सदमार ए भी दात तेरी दातार बंद खलासी पाने हुए हो राख न सके कोई जे को खाए को आखण पाए वो जाने जेतिया मुखाए आपे जाने आपे दे आखे से भी के जिसनु बख्शे सिर्फ सलाह नानक बादशाह अमुल गुण अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवे अमुल ल जाए अमुल पाए अमुल समाये अमुल तरम अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल करम अमुल फरमान अमुल्लो अमुल आखे न जाए आख आग्रह लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे वक्याण आखे ब्रह्म आखे इंद्र आखे गोपीते गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते किते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुरनर मुंडन सेव केते आखे आकण पाए केते कह कह उठ उठ जाए केते कीते होर करे ताक न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सोदर के हा सोघर के हा जितवे सिर्फ संभाले वाजे नाद ने कसंघा केते वावण हारे केते राग परिसु कयन केते गावण हारे गावे दोनों पौन पानी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चितगुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद्र रासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर पिरारे गावन पंडित पंड किसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहन यामन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल पर पंडा कर रखे तारे सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत साले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर विखे कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पासा सा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पर चोली त्यान की करे विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको वेश पुख ध्यान दया भंडारण कटकट बाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद से दवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावे लेखे आवे भाग आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान होवे क्यों ना नदर नावे बहुत आये विडान आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय पंडार जो किछ पाया सुए का वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्ची की साची कार आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भो लख होवे लखवीस लख लगेड़ा की एक नाम जगदीश ए तेरा पत पवड़िया चढ़िया हो 21 सुन गल्ला आकाश की कीटा आईरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपे न जोर जोर न मंगन ढेर न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मंसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगत छुटे संसार जिस हद जोर कर विखे सोए नानक उत्तम नीच न कोई राती रोती थिपी वार पौन पानी अग्नि पाताल तिसविच धरती थापर की धर्मसाल तिसविच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदी कर्म पवे निशान
कच पकाई उत्थे पाई, नानक गया जापे जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का अखो करम, केते पौन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते बर में काट कड़िए रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद्र चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ, केते केते देवी वेश, केते देवदानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खाणी, केतिया बाणी, केते पाद नरिंद, केतिया सुरति सेवक, केते नानक अंतनांत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे काट कड़िए बहुत अनूप, टाकिया गला गतिया न जाए, जेको कहे पीछे पछताए, तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे कड़िए सुर सदा की शुद्ध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रया भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए, ना ओह मरे न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए, तिथे भगत वसे के लोग, करे अनंत सच्चा मन सोए, सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पांड, जे को कथे तांत नांत, तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुकुम तिवे तिवकार, वेखे विकसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा तीरथ सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खलाग्नि तपताओ, पांडा पाओ अमृत टाल, कड़िए सब सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, देवसरा दुदाई दाया कीले सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे तरम अधूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। शेख ब्रह्म, जब गुरु नानक पातशाह, एक बार इसकी भेंट गुरु नानक पातशाह से भी हो चुकी शेख ब्रह्म जी की, छोटी सी घटना बीच में ले लेता है। शेख ब्रह्म जी बैठे हैं, समाधि में स्थित है, और पता चला गुरु नानक जी आए हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, और बहुत जाने ही वाले हैं यहाँ से गुरु नानक पातशाह, उस नगर से। ये घटना भी बाबा नंद सिंह जी बताते हैं, और ये घटना इतिहास में भी मिलती है। शेख ब्रह्म, वहाँ पे एक दीवार, ईंटों की दीवार बनी होती है ना, कच्ची टूटी फूटी दीवार। अब उसमें कोई साधन नहीं था कि किस पे घोड़ा कुछ जाए। कहने लगे शेख ब्रह्म जी उस वक्त उस दीवार पर बैठ के दीवार को हुक्म किया, चल। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो दीवार चल पड़ी जो गुरु नानक पातशाह के पास पहुंचे, दौड़ कर गए, चरणों में गिर पड़े। गुरु नानक पातशाह कहने लगे भाई सुबह सुबह आ गए आप। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त अमृत वेला जस्ट खत्म हुआ था, उनकी समाधि खोली, गुरु नानक पातशाह भी जाने वाले थे। तो कहने लगे आप सुबह सुबह आ गए। तो शेख ब्रह्म जी ने अपनी दाढ़ी पर, सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेर के कहा, सुबह कहाँ, शाम को आया हूँ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। बहुत पूरा जीवन बिता कर आपके पास आया हूँ, जवानी में कहाँ आया। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो शेख ब्रह्म जो गुरु नानक जी को पहचानते थे, ये पहुंच गया फकीर तपस्वी शेख ब्रह्म जी के पास। शेख ब्रह्म जी उठे, गले से मिले क्योंकि मित्र था। कहने लगे कैसे आना हुआ, सब ठीक है। कहने लगे, उसने सारी घटना बताई कि मेरे पास 2 फकीर आए हैं, उन्होंने मुझे कहा मुनारे पे जाके देख, वहाँ पर ऐसी ऐसी घटना घटी, पे यहाँ पे आ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ ये गुरु नानक कौन है। मैंने इतने 100 साल तप किया, फिर जाके शिला चली, शिला का तेल खत्म हो गया। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपने सारे पुण्य जाया गवा दिए। यहाँ पर एक पॉइंट फिर दास ले लेता है बीच में, पुण्य जाया गवाने। बाबा नंद सिंह जी का वचन, नाम जपना तो मुश्किल है ही, आखड़ औखा मुश्किल क्या है। वाहिगुरु कहेंगे हम तो ले रहे, नहीं, मुश्किल क्या है, नाम जपना जब कान सुने ध्यान कानों में हो। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये मुश्किल है, जब हम करने बैठते तो नहीं होता। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहा है आखड़ औखा साचा नाम। जब हम वाहिगुरु करिए जाप है, नाम जपना जो अंदर सुरत के साथ, वो मुश्किल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अभ्यास से होता है, जो सबने सुना है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, नाम जपना तो मुश्किल है, संभालना उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। हम सब गवा देते हैं। कैसे गवाते हैं, जब आपके साथ कोई गलत करता है, हम क्या कहते हैं, तेरा सत्यानाश हो जाए। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अगर मुंह से नहीं कहा तो मन में कहते रहते हैं, बदहसी से देते हैं। कई बार तो कुछ भी करने को तैयार होते, सामने वाले का खराब होना चाहिए। अपने सारे पुण्य चले जाते जब हम ऐसा करते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। समझो आपका किसी ने नुकसान किया है और आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, और आप चाहते हो कि मैं उसका नुकसान करके रहूँगा, और बदहसीस देते हो कि तेरे साथ ऐसा होगा। आपकी बदहसीस उसे लग जाएगी 100%, पर आपकी कमाई जितनी भी की हुई है सारी की सारी जीरो हो जाती है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई श्राप देता है, अंदर से पुण्य खत्म हो जाती है। जब कोई आशीष देता है तो भी जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष क्यों नहीं लोगों को मिलना चाहते हैं,
क्यों अंदर बैठे रहना चाहते हैं, क्यों कम मिलते हैं, क्यों दूर रहना चाहते हैं? क्योंकि आशीष मांगते हैं सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे आशीष मत दो, नाम से जोड़ दो। आशीष दोगे अपना साला चला जाएगा दे दे के, नाम से जोड़ दो। आशीष लेकर थोड़े पुण्य लेके काम हो जाएगा, उसका नाम से जोड़ दो, उसका कभी कोई काम रुकेगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आशीष से भी पुण्य जाते हैं। इसलिए आशीष मांगने पर नहीं मिलती। जब आप किसी की सेवा करते हो, जब उसको प्रसन्न कर लेते हो किसी तरह से, हृदय से आशीष निकलती है, वो आशीष सितारे पलट के रख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, गुरु, माता, पिता, इनकी आशीष और पति, चार नाम लेते थे, गुरु, माता, पिता और पति। इन चारों की आशीष सितारे पलट के रख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हृदय से आशीष मिल जाए किसी को, पत्नी को मिल जाए पति की, शिष्य को मिल जाए गुरु की, माता पिता की मिल जाए पुत्र को, हृदय से उनके मन से निकले के गुरु इसका भला कर, बात ही बन जाती है। जो जन्मों की घालना दिनों में काम हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और बदआशीष आप खुद अंदाजा लगा लो, मत दिया करो, कंट्रोल करो अपने आप पे। मत किसी का बुरा कहा करो, मत किसी को बुरा बोल दिया करो कि तेरा ऐसा होगा। देखिए, अगर गुस्से में कभी निकल भी गया तो माफी मांग लो उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर किसी को कहो, किसी का बुरा होने मत दो। आपकी वजह से अगर किसी का बुरा हो गया, आपकी जितनी भी कमाई की है, अमृत वेले उठ के नाम जपा है, बूंद बूंद करके घड़ा भर रहे हो, खाली कर दोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई सौ सालों का तप उसका चला गया, खुदा की रजा में उसने टांग अड़ाई। कई सौ सालों का तप व्यर्थ चला गया, खत्म हो गया उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब शेख ब्रह्म कहता है कि तुझे मेरा पता किसने बताया कि मुझे पता है गुरु नानक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात तो मैं समझ गया, पर तुझे ये किसने कहा कि मुझे पता है गुरु नानक का? कहने लगे वो जो दो आए हैं, कहने लगे कैसे दिखते हैं वो? कहने लगे एक तो कोई साज बजाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और एक गाता है। और जो गाता है तो बड़ा आनंद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पाशा ने वहाँ बैठ के कीर्तन किया था, वो सुन रहा था शिला पे बैठ के। शेख ब्रह्म की आंखों में से आंसू आ गए। कहने लगे मुझे ले चल वहाँ पे। कहने लगे मुझे बता तुझे गुरु नानक कौन है? कहने लगे तो समझा नहीं। कहने लगे वही तो गुरु नानक है जो तेरे पास बैठे हैं, जिन्हें तू अपनी शक्तियाँ दिखा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उसने ये बात सुनी हैरान हो गया। कहने के मैं इतनी बार पूछा, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मैं गुरु नानक हूँ। कहने के वो गुरु नानक है, वहाँ पर मैं है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु नानक है, वहाँ पर मैं का काम ही नहीं। वो कभी मुख से कहेंगे नहीं कि मैं गुरु नानक हूँ, कोई दूसरा ही बताए तो बताए। वो हैरान हो गया, वो भी रो पड़ा। कहने लगा मैंने कितनी बड़ी भूल की। थोड़ी सी शक्ति हासिल करके एक पत्थर को चलाने की, मैं उन्हें जो भी मेरे पास आता हर एक को मैं अपनी ताकत दिखाता, पत्थर में बैठ के घुमाता कि लोग मेरी वाह करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैंने कितना तप किया है, मैंने कितना नाम जपा है कि मेरे में शक्ति आ गई है। थोड़ी सी शक्ति लेके मैं गुरु नानक को शक्तियाँ दिखा रहा हूँ। और उन्होंने एक बार नहीं कहा, जिसके एक बार नाम लेने से जिनके ये शिला चल पड़ी पत्थर की। इतनी कमाई वो कौन है? कहने लगे खुद निरंकार धरती पर आए हैं आप, नारायण कलाधार। शेख ब्रह्म कहने लगे तूने कितनी बड़ी भूल की, चल मुझे भी ले चल, मैं भी दर्शन कर लूँ, तू माफ़ी मांग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाह के चरणों में गिर पड़े दोनों। एक चरण पे शेख ब्रह्म है, वो तो प्रेम करते हैं, और ये माफ़िया मांग रहा है कि भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अहंकार में, अपनी शक्ति के अहंकार में आपको अपनी शक्ति दिखा रहा हूँ। और आप गुरु नानक होकर भी एक बार नहीं कहा कि आप गुरु नानक हो। ज्ञान दे दिया गुरु नानक पाशा ने, यहाँ पे ज्ञान दिया। कहने लगे नाम जपने के बाद नाम को संभालना भी तो है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये गुरु नानक पाशा का उपदेश है, यहाँ पर समझ लो। गुरु नानक पाशा ने ज्ञान दिया, अगर कोई चीज़ संभालनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रसाद लेना तो डोना मांगते हैं, दाल लेने तो कटोरा चाहिए। कोई भी चीज़ संभालने के लिए एक बर्तन चाहिए, एक प्याला चाहिए, कुछ चाहिए चीज़ को लेने के लिए। कहने लगे नाम जपा हुआ तभी संभाला जा सकता है अगर निम्रता का बर्तन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक विनम्रता नहीं होगी, नाम जपा हुआ व्यर्थ चला जाएगा। या तो अहंकार में गवा बैठेंगे, या तो किसी को बदआशीष दे के गवा बैठेंगे, या तो निंदा करके गवा बैठेंगे। ये तीनों अवगुण खत्म हो जाते हैं जहाँ पर विनम्रता आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक मांगे नाम प्रभ
पंक्ति आती है ना सुखमनी साहब जी की बाणी में, नानक मांगे नाम प्रभ सार। सार किसे कहा है? विनम्रता को। नाम जप जप कर हासिल क्या करना है? विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद जब जपेंगे वो इकट्ठा होगा उस बर्तन में। विनम्रता का बर्तन बनना भी जाप से ही है, और उसके बाद उसमें जब नाम ठहरता है तो अवस्थाएं मिलनी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि लोग पता है कि चमत्कार को नमस्कार है, कोई मन की बात पढ़ के आजकल लिख दे तो पीछे पड़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत छोटी बातें हैं। बाबा नंद सिंह जी के पास कोई आ गया, कह लेगा मेरे मन की बात बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहे तेरे मन की बात हम क्या जाने, कह लेंगे आप तो अंतर्जामी हो, कह लेंगे भाई इसे बाहर लेके जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पर एक घटना सुनाई, कह लेंगे एक आदमी तमाशे दिखाता था, ध्यान से समझना, तमाशे दिखाता था। उसके पास गधा था, गधा ट्रेन करके रखा था। तो जाके वो कोई किसी को भी एक गेंद दे देता था कि कहीं भी छिपा दो, और वो गधा ढूंढ कर ले आता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गेंद को छिपा दो, फिर वो गधा वो गेंद को ढूंढ के ले आता। लोग तालियां बजाते थे, कहते थे अगर हमने बता दिया कहाँ पर क्या है तो उस गधे में हमारे में अंतर क्या रह जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझो, किसी की मन की बात जान लेना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। उस मन की बात जानने के बाद उसे जरना, ये एक चमत्कारों में चमत्कार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सब कुछ पता होते हुए भी चुप रहना, ताकत होते हुए भी ना दिखाना, ये है सबसे बड़ा चमत्कार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पे उपदेश दिया कि विनम्रता के बर्तन में कमाई ठहरती। तूने अपनी सारी कमाई गंवा ली, अब आगे से जब भी तू भक्ति कर तो विनम्रता का कटोरा बनाकर उसमें संभाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शक्तियाँ दिखा मत, इन शक्तियों से किसी का भला कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितना प्यारा उपदेश है साथ संगत जी। हर घटना में गुरु नानक पातशाह के जीवन में एक उपदेश छिपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बहुत कीमती है। जब हम अहंकार में की हो तो अरदास भी कबूल नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक वचन लिखे हुए गुरु नानक पातशाह के जन्म साखी में। अगर अरदास में दो चीज़ें शामिल हो, अरदास जरूर कबूल होती है। एक होती सुनी जानी, एक होता है खुदा सुना ही नहीं, एक होता है खुदा ने सुन ली मानी नहीं, एक होता है मान ले। कहते थे दो शर्तें अगर अरदास में पूरी हो जाए अरदास मान ली जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुननी और बात है, माननी और बात है। क्या शर्त है? एक विनम्रता सबसे पहले, अरदास में विनम्रता कि मैं कुछ भी नहीं। दूसरा भरोसा कि गुरु सुन रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उपदेश है गुरु नानक पातशाह का। आओ गा ले। उपदेश कहत है कहत है अब ये भाई मूला सेवा करता है। एक दिन एक पखंडी आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पखंडी आ गया, नाम लेके गुरु नानक का कि मैं गुरु नानक का नाम लेवा सीखूं। वो जानता था कि कोई भी आता है घर में सेवा करता है। ये ठग था, चोर था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मूला जी ने कानों में आवाज़ गूंजी कि गुरुदेव जानकर सेवा करना। इसने तन मन धन से सेवा की, बहुत बढ़िया भोजन खिलाया, सोने के लिए अलग कमरा दिया, खटिया में, उस ज़माने में खटिया होती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नया बिस्तर बिछा दिया और कहा आराम कर लो। पुराने ज़माने में ना इतिहास में लिखा है कि माताएं बहनें ना गहने, कोई तिजोरियाँ वगैरह नहीं होती थी उस ज़माने में,
एक बर्तन के अंदर गहने रख के, बर्तन को कहीं पे रख के, और वो आराम करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं इनकी घरवाली, भाई मूला की घरवाली ने अपने गहने उतारे सोते वक्त और बर्तन में डाल के वहाँ रख दिया, और इसने देख लिया कि कहाँ रखे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये झूठ बोल कर रहा था कि गुरु नानक का नाम लेवा सीखो। इसे नहीं पता था कि गुरु नानक के सिख रात को अमृत ले उठ के बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जैसे ही आधी रात हुई, ये उठा चोरी करने। इसने बर्तन उठाया, बर्तन उठा के जैसे ही अपने लपेटा कपड़े के अंदर और निकलने लगा घर से। दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से ताला लगा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खटका हो गया, खटका हो गया तो ये बैठकर नित्यनेम कर रहे थे। कौन? भाई मूला जी, क्योंकि सवा पैर रहते स्नान करना है। सवा पैर रहते जान के रात को 2:15 बजे ये चोर तकरीबन 3 बजे चोरी कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के सब सोए होते हैं ऐसे। भाई मूला जी को जब आवाज़ आई तो बाहर आए। बाहर आकर देखा भाई ये खड़े हैं दरवाजे पे। कहने लगे भाई कहाँ, इतनी ठंड, बाहर ठंडे कहाँ जा रहे हो? तो उसने झूठ बोला कि मुझे जंगल पानी जाना है भाई, मुझे टॉयलेट जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई मूला जी कहने लगे भाई इतनी ठंड में दूर कहाँ जाओगे, आप ऐसा करो बरामदे में आप जंगल पानी हुआ, मैं खुद आपकी साफ़ कर दूंगा, जो भी गंदगी होगी अपने हाथों से साफ़ कर दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी विनम्रता भाई मूला जी में। पुराने ज़माने में कोई सिस्टम थोड़ा होते थे। कह लेंगे ठंड में जंगल में कहाँ जाओगे, बरामदे में आप हो आइए, मैं हाथ से सफाई कर दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये तो कुछ और चाहता था। ये घबरा गया, हाथ कांप रहे थे कि देख लिया है, समझ नहीं पाता, हाथ से बर्तन गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बर्तन गिरा, सोने के गहने बाहर आ गए। घबरा गया। भाई मूला जी ने देखा, समझ सब कुछ गए, पर गुरमुख बाहरों भोला अंदरों सियाना। बाहर से भोलापन दिखाते कि हमें कुछ नहीं पता, पता सब होता है। भाई मूला जी गए कमरे में, चाबी लेकर आए तार के, गहने उठा के बर्तन में डाले, चाबी खोल के कह लगे आपके गहने गिर गए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आपका सामान है, आप ले जाओ। ये हैरान है कि ये कैसे लोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोरी करता पकड़ा गया हूँ, इसके घर के गहने ये दे रहे हैं उठाकर, क्योंकि कानों में आवाज़ गूंज रही थी, गुरुदेव जानकर सेवा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गहने दे दिए, वो चला गया, वो विचारों में चला गया अभी कैसे लोग हैं। और ये जब घरवाली सुबह उठी तो गहने ढूंढने लगी, तो उसने कहा रात को चोर आए थे, चोरी करके चले गए। तो वो कहने लगा फिर वो गुरसिक कहाँ गया जो रात को इधर जिसको आराम करने का कमरा दिया था? घरवाली पूछती है। घरवाली तक को इन्होंने नहीं बताया कि वो गुरसिक चोर था, नहीं, जो बेखी था। कहने लगे उसको मैंने इसलिए भेज दिया कि जब बात फैलेगी तो लोग ये ना कहें कि गुरु नानक का नाम लेवा सिख चोर है, उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं, इसलिए मैंने उसके आधी रात को भेज दिया। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो भी डर के चला गया, तो ये चुप कर गए। ये घटना यहाँ पे ख़त्म हो गई साथ संगत। कुछ दिनों बाद भाई मूला जी गए गुरु नानक पातशाह के पास। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे अंतर्जामी गुरु नानक पातशाह भाई मूला जी को देखा खटिया पे बैठे थे। ये बड़ी प्यारी बात आती है, कहते जब भी गुरु नानक पातशाह जब करतारपुर बसा दिया था ना, तो खाट पर बैठा होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बैठे होते थे खटिया पे। ऐसे अजूम किया करो, आंखों के सामने पिक्चर चलनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आप जन्म साखी पढ़ोगे ना रोज, तो आपको गुरु नानक पातशाह चलते हुए बैठते हुए दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना, अंदर बस जाती है गुरु नानक पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस भी छवि में आप उनको याद करते हो, वही रूपरेखा लेकर वो स्वप्न में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अपने वाले के पास तो अपनी नहीं बताया करो, जाकर यही कहा करो कोई मत बख्श दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जो वो कहे वो मान लो, बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि वो नाम के सिवा दूसरी बात नहीं करेंगे, आपसे ये नहीं कहेंगे कितना धन है दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ये कहेंगे कि ये कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उनकी बात मानने में भला ही भला है, क्योंकि जामनी लग जाती है जब वो कहते हैं ऐसा कर लो। जैसे बाबा नंद सिंह जी किसी को वचन कर दें और वो वैसा कर ले,
तो गुरु नानक को वो बात माननी पड़ती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बीच में जामनी है ना, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मूला जी आए गुरु नानक पातशाह के पास, कहने लगे पातशाह ज्ञान दो, उपदेश दो। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर 2 उपदेश दिए। कहने लगे पहला, अमृत वेले उठना है, रात के सवा पहर रहते, नाम जपना है, बंदगी करनी है, फिर पूरा दिन मन सिमरन से जोड़ने की कोशिश करनी है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहला उपदेश है। और दूसरा उपदेश बड़ा कीमती का, कह लगे सब कुछ करते हुए, सॉरी यहाँ पे 3 उपदेश दिए थे, 3 उपदेश। दूसरा उपदेश कि सब कुछ करते हुए किसी के अवगुण नहीं देखने। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा कीमती पॉइंट है। अमृत वेले उठना है, नाम जपना है, गालना घालनी है, और उसके बाद दूसरों के अवगुण नहीं देखते रहने, भाई ये सो रहा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बात समझ में आई? ये बहुत ही मेन पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट। ये ज्ञान बाबा नंद सिंह जी भी दिया करते थे, और ये ज्ञान गुरु नानक पातशाह ने किसी और जगह भी दिया है, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी दिया है। किसी ने सवाल किया था कि मैं अपने अवगुण कैसे छोड़ूं, मुझ में अवगुण है वो मैं दूर कैसे करूं? तो गुरु नानक पातशाह ने कहा दूसरों के अवगुण देखना छोड़ दे। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्चाई है। जब हम दूसरे के अवगुणों को देखते हैं और उसकी बातें करते हैं, वो अवगुण हमारे में प्रवेश कर जाते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसा होता ही है। आप गुरु नानक की सिफत करोगे, उसके गुणों की उस्तत करोगे, वो गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। ये मूल मंत्र क्या है? गुरु नानक के गुण है। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक का नाम जपेंगे, ये सारे गुण जो मूल मंत्र में हमारे अंदर प्रवेश करने शुरू कर जाएंगे। एक ओंकार, सत्य नाम, सत्य आ जाएगा अंदर, सच बोलेंगे, कर्ता पुरख, कर्ता भाव आ जाएगा, हर चीज में परफेक्शन हो जाएगी, निर्भाव, डर खत्म हो जाएगा, निर्वैर, दुश्मनी खत्म हो जाएगी मन से किसी के लिए। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे गुण हैं, पर मिलते कैसे हैं? गुरु प्रसाद, अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। वो देखा तो मिलेंगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मूला से कहा रात के सवार पर रहते स्नान करके नाम जपना है, बंदगी करनी है, दिन के समय मन कोशिश करना है कि जुड़ा रहे, और दूसरों के अवगुण नहीं देखने, दूसरे के अवगुण कभी नहीं देखने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना, वो बालक ने कहा कि हम तो उठ गए, अमृत वेले की नमाज भी अदा कर ली, फजर की नमाज, ये सोए रह गए। तो उसके पिता कहते तू भी सोया रहता तो अच्छा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन अमृत वेले उठ के दूसरों की निंदा करनी शुरू कर दी तूने कि वो ही सोए रह गए, इससे अच्छा तो तू भी सोया रह जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जब दूसरों की तरफ उंगली करते हैं, उसके अवगुण हमारे अंदर आने ऑटोमेटिकली शुरू होते हैं। ये सृष्टि का नियम है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। करके देख लो, किसी के अवगुण की चर्चा 3, 4, 5 दिन करते रहो, वही अवगुण हमारे अंदर भर जाएगा, 100% भर जाएगा। मैंने देखा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीसरा वचन सबसे कीमती उन्होंने किया, कोई भी सिख आए घर में, कोई भी आए तो गुरुदेव जानकर सेवा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा भाव ऐसा रखना जैसे गुरुदेव आए हैं, इस प्रकार से सेवा करना उसकी। कोई नाम जपने वाला आ जाए, गुरुदेव जानकर सेवा करना। गुरु नानक पातशाह ने वचन कर दिए, ये उपदेश दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये उपदेश खाली उसके लिए नहीं, हम बाणी की पंक्तियां पढ़ रहे हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णा को सांझा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये खाली मूला को उपदेश नहीं, हम सबको उपदेश है। वो उपदेश जो था विनम्रता का बर्तन, वो खाली उस ऋषि मुनि के लिए नहीं था, हमारे लिए भी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये भाई मूला जो भी घर में आता है नाम जपने वाला, कोई मुसाफिर आता है कि मुझे आगे जाना है, रात को ठहरने की जगह दे दो, ये मन से सेवा करते हैं। इसके कानों में आवाज़ गूंजती है गुरु नानक पातशाह के वचन के घर में आए गए कि नाम जपने वालों की गुरुदेव जानकर सेवा करना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये उस उपदेश पर चल रहा है। उपदेश कहत है
तो जब भाई मूला जी पहुंचे गुरु नानक पातशाह के पास, जब देखा भाई मूला जी को, गुरु नानक पातशाह उठ खड़े हुए, भाई मूला जी को पास बुला और गले से लगा लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने पंक्तियां उच्चारण की जो लिखी हुई है, सुनो, बड़ी प्यारी पंक्तियां की गुरु नानक पातशाह ने जो वचन भाई मूला जी को किए। कहे बचन सुन भाई मूला, हृदय तो सिक्खी अनुकूला, हृदय तो सिक्खी अनुकूला, मम पर्दा तुम टाक्यों बनाई, तेरा टाके गुर सदा ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वर दे दिए वर, कहे भाई मूला, कहे बचन सुन भाई मूला, हृदय तोर सिक्खी अनुकूल, तेरा हृदय जो है, हृदय जो तेरा मन है वो सिक्खी के अनुकूल है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत तूने आज सिक्खी की दात प्राप्त कर ली, सिक्खी हर हृदय में नहीं ठहरती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सिक्खी बड़ी अनमोल दात है साथ संगत जी, सिक्खी बहुत अनमोल दात है। इसकी कीमत पूछनी हो तो भाई मंज जी से पूछो, इतिहास पढ़ो भाई मंज जी का, बड़ी लंबी घटना दास किसी वक्त लेगा पूरी साखी कि क्या क्या हुआ था। और ये सिक्खी की दात गुरु नानक पातशाह कह रहे भाई मूला तूने तो हासिल कर ली, वचन मानकर, वचन कमाकर, उपदेश मानकर। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर क्या कहा, मम पर्दा तुम टाक्यों बनाई, तूने पर्दे ढका है, तूने गुरु नानक के नाम लेवे सिक्का पर्दा ढका है। अगर तू इस बात को दुनिया को बता देता तो लोगों का सिखों पर से विश्वास उठ जाता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तूने मेरे नाम की लाज रखी है कि गुरु नानक का नाम लेवा सिख है, इसके पर्दे अगर खोल दिए तो दुनिया क्या कहेगी, आज के बाद तेरे पर्दे गुरु ढकेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये वर दिया, मम पर्दा तुम टाक्यों बनाई, तेरा पर्दा गुरु सदा, तेरा टाके गुरु सदा ही। हर से बोलिए धन गुरु नानक, तेरे पर्दे गुरु ढकेगा। और ये बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी, अरदास में मांगते हम जिन्होंने देख के अनडिठ किया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने देख के अनडिठ कर दिया, दूसरे के गुनाह देखे पर्दा डाल दिया, दूसरे की गलती देखी पर्दा डाल दिया, फैलाया नहीं, हमारे जैसे नहीं सोशल मीडिया पे लग जाओ उसको बर्बाद करने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए अरदास में कहा है, ऐसे कितनी ये दिव्य गुण है, किसी के अवगुण देख लेना और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी, पर्दा डाल देना, दूसरों को नहीं बताना। इसका अरदास में नाम आता है, तिना जिन्होंने देख के अनडिठ किता, तिना प्यारा सचारा दे ध्यान धर के बोलो जी। उनका ध्यान धरने के लिए कहा है, ऐसे लोगों का ध्यान धरो जिनमें ये गुण है कि दूसरे को पर्दे ढकते हैं, खोलते नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और क्या वर मिला है कि तूने दूसरे के पर्दे ढके हैं, तेरे पर्दे गुरु ढकेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ना यहाँ पे कोई बेइज्जती कर पाएगा, ना दरगाह में, पर्दे ढके रहेंगे गुनाहों के ऊपर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उपदेश कहत है
गुरु नानक उपदेश कहते हैं। गुरु नानक पातशाह सृष्टि के मालिक साथ संगत जी, पर वहाँ पर ही उन्होंने कला वर्ताई जहाँ पर अत्य की जरूरत हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ कहीं पर भी कला नहीं वर्ताई, कोई दिखावे नहीं किया शक्तियों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सिद्ध ऋषि मुनि तपस्वी शक्तियाँ लेकर बैठे थे उन्हें ज्ञान दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि क्या कर रहे हो, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उल्टा लटका हुआ है, सबको समझाया। आप अगर गुरु नानक पातशाह का जीवन पढ़ोगे ना, जिन्हें समझाने गए वो महातपस्वी महाज्ञानी जिनसे लोग डरते बात नहीं कर सकते, वहां पे गुरु नानक पातशाह पहुंचे और उन्हें ज्ञान दिया है। एक मौन धारण करके बैठे थे ऋषि जो अदृश्य होकर, उसका नाम नहीं याद आ रहा, चलो नाम ठीक है नहीं याद आ रहा, ज्ञान ले ले, उपदेश ले ले। ऋषि बैठे हैं गुफा के अंदर। दादाजी कहते हैं यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, पर नाम की आवाज आ रही है, नाम जपने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आवाज आ रही है ओम नमः शिवाय। ऋषि तप कर रहे हैं, ऋषि मुनि गुफा के अंदर के आवाज आ रही है, ओ ऐसी आवाज आ रही है ओम नमः शिवाय, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे है यहीं पर बैठे, कई सालों से, कई गिनती नहीं है कि तप कर रहे हैं, शक्तियाँ ही शक्तियाँ इनके पास सारी, पर ये अपना बैठे आनंद ले रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्ञान शायद कोई समझ पाए बात को। गुरु नानक पातशाह ने आवाज़ दी उनकी भाषा में, कोई जवाब नहीं आया। 2 बार दी, तीसरी बार जब गुरु नानक पातशाह ने आवाज़ दी तो वो प्रकट हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत दिखाई देने शुरू हुए, कहने कि क्यों आए हो यहाँ पर, मेरी साधना को भंग क्यों कर रहे हो, मैं आनंद में बैठा हूँ। गुरु नानक पातशाह कहने लगे आप आनंद में बैठे हो, आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। कहने के कौन सी जिम्मेदारी, कहने के नीचे आग लगी पड़ी दुनिया में, नीचे दुनिया में आग लगी पड़ी, आप पहाड़ों पर बैठे हो, अपने आनंद ले रहे हो। गुरु ने आपको इतनी समर्था बख्श दी, आप जिसका चाहो दुख दूर कर सकते हो, नाम जपा सकते हो लोगों को, आप अपना आनंद लेकर बैठे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के अपने अंतरात्मा से पूछो कि आपके पड़ोस में आग लगी हो, आपके मन शांत रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान दिया, ये बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई गुरु नानक पातशाह और उन ऋषि महापुरुषों में, और गुरु नानक पातशाह के उपदेश से फिर वो नीचे आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जितने भी संत महापुरुष दिनों में नाम जपा रहे, जो सच्चे दिखाई देते हैं, कहते निरंकार द्वारा भेजे गए होते हैं कि जाओ नाम जपाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आग लगी हुई है दुनिया में, सतगुरु साचे दिया भेज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो उनके भेजने से आते हैं, उनका मन नहीं करता आने में इस संसार में, पर ये आना पड़ता है उन्हें। परोपकार है, जन परोपकारी आए। परोपकार का है, एक होता है उपकार, एक होता है परोपकार, दूसरे का भला करने आए। जेलर है, हम सब कैदी हैं जेल में, ठीक है, जेल है ना ये दुनिया। हम भी आते हैं पर हम सजा भुगतने आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने ऐसे कर्म किए कि वो सजा भुगतने आए हैं। महापुरुष आते हैं जैसे जेलर में आता है, जेल में कैदी भी रहते हैं, जेलर भी आता है, डॉक्टर भी आता है, वो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, कैदी की कोई मर्जी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के पास शक्तियां होते हुए भी उन्होंने नहीं दिखाई। एक ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी की एक बात याद आ गई, कहने की अभी की घटना। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी मेरे ख्याल से 10 या 12 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। कहने के मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे उन्हें भी शौक था, तो वो चले गए पहाड़ों पर, तो वहाँ पर एक ऋषि बैठा है तप कर रहा है, तो देखा कि कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कि कहने लगे कोई है कोई कमाई वाला महापुरुष जिसके दर्शन कर सके। कहने एक है, उसमें बड़ी करामात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बड़ा मानते हैं उसे जिसके पास करामात है, जो उसको शक्ति दिखा सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि हमारी सोच वैसी है ना। तो कह लगे ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कह लगे मैं चला गया, मेरे साथ एक और भी थे प्रिंसिपल साहब, वो भी चले गए, हम दोनों गए वहाँ पर, और उससे कहा भी नमस्कार किया, भी आपके कौन सी करामात, क्या हासिल किया है, इतने साल हो गए आपको तप करते हुए, आपने क्या हासिल किया है। कहने के मैं दिखाऊं मैंने क्या हासिल किया। कहने दिखा, कहने के उसने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और कोई मंत्र पड़ा, उन लकड़ियों में आग लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लकड़ियों में आग लग गई।
कहने लगे ये देखो मैंने आग लगा दी। यानी संत सिंह जी मस्किन जी कहने लगे ये तो चाराने में हो जाता है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। उस समय माचिस चाराने की आती थी। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे तो चाराने में हो जाता है, इतने साल तपस्या करके यही सीखा है लकड़ियों में आग लगाना, माचिस खरीद के लगा लो। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। पाया क्या? इतने साल तप करके लकड़ियों में आग लगाने जो एक चारण की माचिस कर सकती है, आत्मिक अवस्था कहाँ पहुंची? कहीं पर भी नहीं। शक्ति लेकर बैठ के दुनिया को दिखा रही है, दुनिया वाह वाह कर रही है, खुश हो रहे हैं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। आत्मिक अवस्था, अंदर आनंद जिसकी हमने बात की, कहाँ पहुंचे कुछ पता ही नहीं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन मेरे गुरु नानक, इतनी शक्ति होते हुए भी कभी नहीं दिखाई। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उपदेश कहत है एक बड़ी प्यारी घटना। गुरु नानक पातशाह के पास एक मूला नाम का सिख आया। एक वो है मूला खत्री, ये दूसरे मूला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मूला जी आए। बड़ी प्यारी घटना है ये भी। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने क्या क्या उपदेश दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसने मांगा भी, पातशाह कोई उपदेश दो, कोई ज्ञान दो, सुमत बख्शो। ये तरीका होता है जब किसी संत महापुरुष के पास जाओ, नाम उपदेश कहते हैं, उपदेश कहते हैं, गुरु नानक उपदेश कहते हैं, गुरु नानक उपदेश कहते हैं, जो सुने सो पार परानत, एक बार दास, एक बार सारी संगत। दास गाएगा, उपदेश कहते हैं, गुरु नानक सारी संगत करेगी। आज का दिन ही है क्या? धन गुरु नानक। उपदेश कहते हैं गुरु नानक, गुरु नानक। उपदेश कहते हैं गुरु, वाह गुरु नानक। उपदेश कहते हैं सारे गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन में चाव रखना। हमेशा दास एक बात कहते हैं कि मेरी गुरु नानक पातशाह के आगमन पूर्व का समय हो रहा है, केवल आधा घंटा बचा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक
जो चाहे इस वक्त मांग सकते हैं। अरदास की बेनती अमृत वेला मांग लेना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारी बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला मांगना, नाम मांगना, सारे सुख मिल जाएंगे। एक नाम गुरु तो मांग ले, सारे सुख उसमें आ जाएंगे। नाम मांग लेना, ये गलती मत कर बैठना, ये दे दे वो दे दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा, मरते दम तक, आखिरी श्वास तक तेरा अमृत वेला, तेरा नाम ना छूटे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ऐसा दिन ना दिखाना कि जब सूरज निकले और फिर मेरी आंख खोले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर ऐसा ही दिन दिखाना है कि सूरज निकले आंख खोले, फिर तो आंख बंद ही अच्छी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के हर पहलू में उपदेश है साथ संगत। अगर बचपन की घटनाओं को लें, उसमें भी उपदेश है। बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे उपदेश है। गुरु नानक पातशाह को पिता ने कहा कि चलो भैंसे चरा ला। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गांव में भैंसे चराने जाते हैं ना, गुरु नानक पातशाह चले गए। अब गुरु नानक पातशाह है, वो तो समाधि लगा के बैठ गए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं कहाँ किसको उतार रहे हैं, समाधि लगा के बैठ गए। भैंसे चल गई किसी के खेत में, खेत खा लिए। जिसके खेत खाए वो दौड़ के गया घर में, चिल्लाने लगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता मेहता कालू से कहता है कि आपके अच्छा बालक है, सारी आपकी भैंसों ने मेरे खेत खराब कर दी, मुझे हर जाना चाहिए भर के। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। वो पता चला राय बुलार जी को। राय बुलार जी गुरु नानक पातशाह को बहुत प्रेम करते थे। मेहता कालू जी से कह के रखा था, कोई तकलीफ हो, कोई नुकसान हो जाए, पैसे मैं भर दिया करूँगा, गुरु नानक पातशाह को कुछ कहना मत। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो पहचान चुका था ये कौन है। कैसे पहचाना था? एक बार घोड़े पे जा रहा था दोपहर को, क्या देखता है कि नज़ारा, गुरु नानक पातशाह बहुत कड़ी धूप थी, ऐसी भैंसे चरा रहे थे और आराम में हो गए, जिसे कहते हैं कि सो गए। कल भी दास ने कहा था सुबह भी, गुरु नानक नहीं सोते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें बंदे कहाँ पहुँच के क्या कर रहे हैं वही जाने। तो सूरज की रोशनी तेज मुख पर पड़ रही है, छोटी सी आयु, एक बहुत कह लो कि किस्मत जागी। एक सांप बहुत बड़ा, उसने देखा कि सेवा का मौका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी बिल में से बाहर निकला, फन फैलाकर छांव कर दी गुरु नानक पातशाह के मुख के ऊपर। आपने तस्वीर देखी होगी इस घटना की, कि सूरज की रोशनी न पड़ जाए गुरु नानक पातशाह के चेहरे पर, और खुद दर्शन करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब राय बुलार ने दूर से देखा ये सीन, इतना बड़ा सांप फन फैला कर गुरु नानक पातशाह को छांव दे रहे हैं, काफी देर तक देखता रहा, क्योंकि काटना होता तो काट लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब घोड़े से उतर के पास में गया, देखा छाव ही दे रहा है। और जब राय बुलार को सांप ने देखा तो आहिस्ते से चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये धन गुरु नानक। ये ऐसी घटनाएं होती हैं साथ संगत। दास महापुरुषों के साथ रहे ना, तो अब ऐसा लगता है कि आपको तो सब कुछ ही बता दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार मुझे महापुरुषों ने कहा तो यहाँ से निकल जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं घटना सुना देता हूँ जो सच्ची घटना है। हो गई कोई गलती या अहंकार आ गया होगा, नित्य का ये वो कुछ भी कह लो आप। मुझे कहा तू निकल जाए यहाँ से, तुझे यहाँ नहीं रहना। पर मैंने क्या किया, कमरा बदल लिया और छुप के वहीं बैठा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं नहीं जाऊँगा। उन्हें पता चला कि मैं इधर ही हूँ। मुझे फिर से बुला, कहने लगे भाई तुझे कहा है तू यहाँ से चला जा, तुझे यहाँ नहीं रुकना। मैंने माफ़िया मांगी कि मुझे रहने दो अपने पास। कहने लगे नहीं, तू अपना सामान उठा और बाहर निकल। मैं भी पक्का था, मैंने हाँ तो बोल दिया। फिर जगह बदल ली और मैं गया नहीं वहाँ से। सुबह सुबह साथ संगत जी कुएं में स्नान करना होता था। कुएं का होता है, कुएं में से पानी बाल्टी निकालनी और वहाँ पे स्नान करना। तो अमृत वेले में स्नान कर रहा था, एक बहुत बड़ा सांप, बहुत बड़ा कोबरा मेरे पास में आके ऐसे फन फैला के ऐसे खड़ा हो गया। तो साथ में मेरा एक मित्र भी स्नान कर रहा था। तो उसने देखा, मैंने, दोनों ने देखा। बहुत घबरा के डर गया मैं। बोला काटेगा, पर इसने काटा नहीं, ये कुछ कर ही नहीं रहा, बस खड़ा है।
तो मैंने, वो होता है ना कपड़े धोने वाली लकड़ी की होती है थापी जिससे कपड़े को, वो उसे थोड़ा डराने की कोशिश की, भाई जा। वो गया नहीं और थोड़ा आगे बढ़ के ऐसे हो गया। तो मेरे दिमाग खटक गया, मैं समझ गया। मैंने हाथ जोड़े ऐसे, देखो मैं कहा गलती हो गई, ठीक है मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, मैं स्नान करके यहाँ से चला जाता हूँ। मैंने गलती की, महापुरुषों के वचन नहीं माने। जैसे मैंने हाथ जोड़ के ये बात की, साथ संगत जी वो चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो अभी की बातें हैं। अगर ये सब हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैं वहाँ से सामान लेके फिर चला गया, कौन बैठेगा, सांप से थोड़ा डसवाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो राय बुलार के निश्चय उस दिन से हो गया कि सांप अगर इनको छाव कर रहा है, क्योंकि पिछले ज़माने में जब तप किया था 7 ऋषियों में से, उसमें एक राय बुलार था, उसने कहा था कि मुझे वो पहचानने वाली आंख दे देना, और इस घटना ने राय बुलार को पहचानने वाली आंख दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब खेत चरे गए तो वो जाके राय बुलार के पास भी पहुंच गया कि मुझे हरजाना भर के दो। पिता कालू जी नाराज के गुरु नानक पातशाह को मिले और डांटो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के पास सब आए। गुरु नानक पातशाह कहीं और बैठे समाधि में लिए ने, और भैंसें किसी के और के खेतों में चर रही। तो जब राय बुलार कहने लगा चलो चलो देखते कितना नुकसान हुआ, भर के देते, तू नाराज मत हो। मेहता कालू जी, पिता कालू जी, गांव के कुछ बड़े बड़े लोग, राय बुलार जिसका ये गांव है, सब मिलकर गए वहाँ पर जाके देखा खेत पूरे के पूरे लहलहा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ये कहने लगा मैंने अपनी आंखों से देखा है, खेत सारे मवेशियों ने खाए हैं। तो पिता कहता है अगर खाया तो खाए, मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह से पूछा भाई तेरा ध्यान है, तू कहाँ बैठा है और वहाँ पे ये? तो गुरु नानक पातशाह चुप, कोई जवाब नहीं दिया। तो जब सब चले गए तो राय बुलार ने सवाल किया गुरु नानक पातशाह से कि वो झूठा तो था नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मवेशियों ने खाए पक्का थे, तो ये कैसे हुआ? तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे राय बुलार, एक ज्ञान की बात है, ले लो, सबके लिए। किसी को खिलाने से कभी कम नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बढ़ता ही है, किसी को खिलाने से कभी कम नहीं होता। ये उपदेश हर घटना पे एक उपदेश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कई बार देखे ग्रुप होते ना दोस्तों के, कुछ ऐसे होते जो आगे बढ़ के पैसे देना चाहेंगे नाश्ता के, कुछ होते पीछे होते कि हमको देना ना पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ग्रुप में 2 तरह के लोग होते ही हैं। एक तो कोशिश होती मैं ही दे दूं, और कई ग्रुप ऐसे होते कोशिश होती तू दे, पीछे पीछे हटते हैं। तो जिन्हें ज्ञान हो ना वो आगे बढ़कर दे देते। देने से कम नहीं होता, बढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते पैसे शराब और कबाब में मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे दोस्तों को पैसे भरोगे, पैसे भी शराब देता है। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन है। अगर आप नहीं पीते पर आपने पैसे से पिलाते हो, कहते हो कि भाई मैं नहीं पीता पर मैं शेयर डाल रहा हूँ, आपके पैसे भ्रष्ट हो रहे हैं, आपके कर्म भ्रष्ट हो रहे हैं उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट बीच में इंपॉर्टेंट है इसलिए 10 ने ले लिया। कहाँ खर्च करनी बड़ी सोच समझ के। आपके पैसे से कोई तंबाकू खरीद ले तो आपके ऊपर भी वो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दान दे रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, जाके शराब पी के आ रहे हैं, आप तो कहोगे भाई मैंने तो दान दिया। नहीं, वाणी कहती है अकली साहिब से भी अकली पाई, मन अकली पढ़ के बूझी अकली खींचा है दान। अकल से दान कर, भगवान ने अकल क्यों दी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी की समय हो गया। धन गुरु नानक। छोटी सी बात बीच में आगे लेके खत्म करते हैं। भगत कबीर जी ने थाल लेके जा रहे थे बेचने, कोई आ गया गरीब कि भाई मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। भगत कबीर जी का घर कहाँ है? कहने के तुझे क्या काम है? कबीर जी से कहने लगा सुना है कि बहुत दानी है, कुछ दे देंगे। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने सोचा ये दाने सुन के हमारे पास अपने लिए कुछ नहीं है, यही बेच के धन लाना था। थान उसको दे दिया, भाई तू अपना कुछ गुजारा कर ले, इसी तरह भला होता है। तो वो चला गया। और कबीर जी बैठे, एक बहुत बड़ा साहूकार आया, बड़े फ्रूट की टोकरी, ड्राई फ्रूट की टोकरियाँ ला के रखी उसने। वो कहने लगा कबूल करो। कबीर जी कहने लगे मैंने पहचाने नहीं तुझे। कहने लगा मैं वही जिसे आपने थान दिया था दान में, मैं भिखारी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भीख मांगी थी मैंने। तो कबीर जी ने अंतर ध्यान हो गए, अपने अंतरिक्ष से सब देख लिया। क्या किया इसने? उस थान को बेच के जाल खरीदा, जाल से मछलियां पकड़नी शुरू की। मछलियां बेच के ये धनवान हो गया, सेठ हो गया। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक।
फिर बड़ी बेड़ी खरीदी, बड़ा जहाज खरीदा, मछलियाँ पकड़ने लग गया। कबीर जी ने सर पे हाथ मारा और एक पंक्तियाँ उच्चारण की उस वक्त कि पापी को दोचक नहीं, धर्मी दोचक जाए। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कि ये मछलियों को मार मार के हत्या करके, जीव हत्या कर करके अमीर हो गया, और पाप मुझे लग रहा है क्योंकि दान मैंने इसे दिया था। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान है कि जहाँ ध्यान देना है, देखो नेक काम में जा रहा है कि गलत काम में जा रहा है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उपदेश, गुरु नानक को उपदेश कहते हैं, जो सुने सो पार पना। हमने इतने सारे उपदेश सुने, अब जो सुनकर उसे मानेगा उसका पार उतारा होना ही है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। भाई मुला जी से क्या कहा, उपदेश क्या कहा कि दूसरे के अवगुण मत देखना। हम अगर देखेंगे तो पार उतारा नहीं होगा, नहीं देखेंगे पार उतारा हो जाएगा। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। इतना प्यारा दिन है, इससे बड़ा दिन हमारे जीवन में नहीं। सुस्ती से नहीं, चुस्ती से बैठो, जोर से जयकारा बुलाओ सारे। एक माता यहाँ पे उबासी ले रही थी, उसे देख के मुझे ध्यान आया, भाई उबासी किस बात की? ये तो चाव होना चाहिए, गुरु नानक पाशा आने वाले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक मिनट के लिए एक जुक्ति बता रहा दास कि अगर अमृत वेले भी नींद आए तो क्या करना है। एक मिनट पीठ सीधी करके बैठ जाओ सारे, और अंदर सांस खींचो जोर से, और सांस रोक लो अब जब तक जान ना निकल जाए। धन गुरु नानक। नींद खुल जाती है, सच है। सांस रोक लो, आधा मिनट, पौना मिनट, 1 मिनट, कैसे भी करके नींद गायब हो जाएगी। मौत आ रही, नींद कहाँ पे आएगी फिर? बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर लो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खुल गई नींद? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर इस तरह से अभ्यास किया जाए ना, नाम जपने का, श्वास रोके, उसका फल बहुत बढ़ जाता है और सुरती भी जल्दी टिकती है। ये जुगती है महापुरुषों की सिखाई हुई। श्वास रोक कर अंदर नाम चलना चाहिए, मूल मंत्र जप लो, जो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना जप लो, सुरत जुड़ जाती है। क्योंकि सच में मौत दिखाई देती सांस रुकते हैं तो, आलस नहीं आता। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक होता है श्वासों के साथ सिमरन, एक श्वास रोक कर सिमरन। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने 13-13 का कंसेप्ट किया था। 13-13 मतलब कुछ 13-13 गुना तोल कर नहीं दे रहे थे। जो भी आ रहा था, जितना भी धन मांग रहा था, जो दे रहा था, और जितना भी मांग रहा था उतना तोल के टकड़ी का पलड़ा जब तक नीचे नहीं हो जाता। एक होता है बराबर, हमारे यहाँ कैसे करते हैं, इतना करके देते हैं, या सोने के जैसे तोल रहे होते हैं, पूरा जब तक नीचे ना हो जाए तब तक डालते रहते थे और कहते थे सब कुछ तेरा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई ने तो मैग्नेट लगाए होते हैं ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो गुरु नानक का नाम मानने वाला होगा वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो ज्यादा ही तोलेगा, कम नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने जब 13-13 किया तो वहां पे हलचल मच गई कि सारी दुकान लुटा दी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारी दुकान लुटा दी। फिर राय बुलार जी को बुलाया गया, फिर सारे हिसाब किताब हुए, हिसाब तक करने बैठे, भाई इतना धन आया और इतना सब खत्म हो गया, और जब हिसाब लगाया तो कितने 100 रुपए बढ़ गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उस जमाने में तो फिर बेबे नानकी ने गुरु नानक पाशा से पूछा कि भाई भैया जयराम जी ने और बेबे नानकी ने, ये कैसे हुआ? सब कुछ ज़्यादा दिया, सब कुछ ज़्यादा दिया, फिर कैसे बढ़ गया? तो गुरु नानक पाशा ने यहाँ पे उपदेश दिया, जब ज़्यादा दोगे बरकत पड़ेगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बीच में घटना ली थी ना, ज़्यादा दे रहा था वो, ऐसी लाइन लग गई दुकान के बाहर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये उपदेश है, बस मान्य है, हम मान नहीं पाते, हमारा मन नहीं मानता ना, ऐसे कैसे? हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जिन्होंने किए हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ संगत में बैठे आपके, जिन्होंने उपदेश के ऊपर चले हैं, आज एक की जगह 4-4 शोरूम है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तरक्की पे तरक्की हो रही है, गुरु नानक की मेहर है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक उपदेश कहते हैं, जो सुने सो पार पनारत।
मेरे सतगुर प्यारे गुरु नानक आजा, देर न कर हुन प्यारे गुरु नानक आजा। मेरे सतगुर प्यारे गुरु नानक आजा, देर न कर हुन प्यारे गुरु नानक आजा। मेरे सतगुर प्यारे गुरु नानक आजा, देर न कर हुन प्यारे गुरु नानक आजा। असीहा तेरे सहारे गुरु नानक आजा, देर न कर हुन प्यारे गुरु नानक आजा। ओ असीहा तेरे सहारे गुरु नानक आजा, देर न कर हुन प्यारे गुरु नानक आजा। गुर प्यारे गुरु नानक आजा, 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 देर न कर हुन प्यारे गुरु नानक आजा। गुरु नानक आजा, गुरु नानक आजा, गुरु नानक आजा, गुरु नानक आजा। गुरु नानक आजा, आजा। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।